सफलता, आखिर इसका मतलब है क्या? क्या ये सिर्फ अपने लिए कुछ बड़ा करना है? आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो इस सवाल को एक बिल्कुल नए नजरिए से हमारे सामने रखती है। ये कहानी है एक ऐसे बेटे की जिसने अपनी खुशियां अपनों की मुस्कान में ढूंढ लीं। वाह। सोचिए जरा, ये एक लाइन ही इस पूरी कहानी का कह सकते हैं दिल है। एक ऐसा बेटा जो अपने माँ बाप के लिए सिर्फ सहारा नहीं बल्कि उनकी उम्र थाम लेने की वजह बन जाए। तो चलिए इसी सोच के पीछे की कहानी को समझते हैं। तो चलिए मिलते हैं रवि से। रवि की दुनिया में आप जानते हैं, सफलता का पैमाना थोड़ा अलग था। उसके लिए बड़ी गाड़ी, बड़ा घर या बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि अपने परिवार के चेहरे की एक मुस्कान कहीं ज्यादा मायने रखती थी। ठीक है, तो रवि की इस सोच को और गहराई से समझने के लिए हम देखेंगे कि उसकी प्रेरणा क्या थी, उसका सफर कैसा रहा और हाँ, उसकी मेहनत का आखिर फल क्या मिला। और अंत में हम सफलता की इस नई परिभाषा पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रवि की प्रेरणा की। आखिर ये सोच, ये जज्बा आया कहाँ से? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उसके बचपन में, जहां उसके समर्पण की जड़ें छिपी थीं। देखिए, रवि एक बहुत ही छोटे से गरीब गांव में पला बड़ा था। उसने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे उसके पिता खेतों में दिन रात एक कर देते थे और अपनी मां के फटे हुए हाथों में उससे उनका त्याग, उनका बलिदान साफ नजर आता था। और बस इन्हीं सब चीजों ने उसके मन में ये बात बिठा दी कि कड़ी मेहनत से तकदीर भी बदली जा सकती है। अच्छा, तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, समर्पण का सफर। जो प्रेरणा उसे बचपन में मिली थी ना, अब वो उसकी जिंदगी का मकसद बन चुकी थी। उसने फैसला कर लिया था कि वो अपनी जिंदगी दूसरों के लिए जिएगा, अपने परिवार के लिए। पढ़ाई खत्म होते ही रवि शहर चला आया और आते ही उसने एक छोटी सी कंपनी में नौकरी पकड़ ली। और जानते हैं, सबसे पहली चीज उसने क्या की? अपनी पूरी की पूरी सैलरी घर भेजना शुरू कर दिया, एक एक पैसा, ताकि गांव में उसके परिवार को कभी किसी चीज की कमी ना हो। अब जाहिर है उसके दोस्त उसे अक्सर छेड़ते थे, कहते थे, अरे यार रवि, थोड़ा तो जी ले अपनी जिंदगी, थोड़ा मजा भी कर लिया कर। पर रवि का जवाब हमेशा एक ही होता था, मेरे घर वाले सुखी है ना, बस वही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। और यही यही रवि का फिलॉसफी ऑफ लाइफ था। उसका मानना था, मेरे लिए सबसे बड़ा मजा यही है कि मेरे घर वाले सुखी रहें। जब माँ पापा मुस्कुराते हैं तो वही मेरी खुशी है। मतलब उसकी खुशी अपने माँ बाप के खुशी से जुड़ी थी, किसी और चीज से नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि रवि के इस त्याग का, इस समर्पण का कोई नतीजा भी निकला? तो जी हां, बिल्कुल निकला। अब हम बात करेंगे मेहनत के मीठे फल की। तो हुआ ये कि धीरे धीरे रवि की मेहनत रंग लाने लगी। ऑफिस में उसे प्रमोशन मिला, सैलरी भी बढ़ गई। और उस पैसे से उसने क्या किया? गांव में एक पक्का घर बनवाया, अपनी छोटी बहन की शादी बड़े धूमधाम से की, और जब पिताजी बीमार पड़े तो उनका इलाज भी अच्छे से करवाया। लेकिन जानते हैं, उसके लिए सबसे बड़ा इनाम ये घर या पैसा नहीं था। सबसे बड़ी कमाई थी अपनी माँ की आंखों में वो खुशी के आंसू देखना और अपने पिता के चेहरे पर वो गर्व महसूस करना। बस यही देखकर उसकी सारी मेहनत सफल हो जाती थी। और यहीं से कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है, सफलता की नई परिभाषा। रवि की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर ये सक्सेस, ये सफलता है क्या। एक दिन की बात है, उसके बॉस ने उसे बुलाया और एक बहुत सीधा सवाल पूछा। उन्होंने कहा, रवि, एक बात बताओ, तुमने आज तक अपने लिए क्या किया है? यहां तो हर कोई अपने सपने पूरे करने के लिए आता है। और इस पर रवि ने जो जवाब दिया ना, वो बहुत ही सिंपल था लेकिन बहुत गहरा। उसने कहा, सर, मेरे सपने तो वही हैं जो मेरे परिवार के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं। तो ये देखिए, ये है रवि के लिए सफलता की परिभाषा। एकदम साफ, सीधी और सिंपल। अगर वो खुश है तो मैं सफल हूं। दैट्स इट, कहानी खत्म। तो चलिए अब आते हैं कहानी के सार पर। इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इसका असली मैसेज क्या है? हुआ ये कि अपने गांव में रवि सिर्फ एक लड़का नहीं रहा, वो एक प्रेरणा बन गया, एक मिसाल कि एक अच्छा, एक समर्पित बेटा कैसा होता है। उसकी कहानी ने कई लोगों को छुआ। तो इस कहानी से जो बड़ी बातें निकल कर आती हैं वो ये हैं कि पहली, सफलता का कोई एक मतलब नहीं होता, ये हर किसी के लिए अलग हो सकती है। दूसरी, असली सुकून अपनों के लिए कुछ करने में भी मिल सकता है। और शायद सबसे बड़ी बात कि असली दौलत पैसों से नहीं बल्कि परिवार की खुशी से मापी जाती है।
तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि सफलता का असली मतलब सच में है क्या।